ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु नानक पातशाह की। एक नगर के राजा को उपदेश। तदुपरांत यहाँ से चलकर गुरुजी कुछ दूर एक नगर के बाहर वृक्ष के नीचे जा बैठे। संत रूप गुरुजी का आगमन सुनकर वहां का राजा आप जी के दर्शन करने आया। उसने प्रार्थना की, महाराज मुझे उपदेश देकर अपना सिख बना लो, जिससे मेरा जन्म सफल हो जाएगा। धन गुरु नानक। गुरुजी ने कहा, यह मानव जन्म अमोल्क है, इसे कोड़ियों मूल नहीं गावना चाहिए। धर्मशाला बनवाओ, सत्संग किया करो, विकारों को मन से दूर रखो, शुद्ध हृदय के साथ नाम का जप करो। तत्पश्चात गुरुजी ने अपनी चरण पालू देकर राजा को सिक्खी का मंत्र प्रदान किया। धन गुरु नानक। कटक शहर बेरों के पुजारी से चर्चा। यह से चलकर गुरुजी पीछे पंजाब की ओर चल पड़े। कुछ दिनों के पश्चात आप कटक शहर पहुंचकर बेरों के मंदिर पास आ गए। मगर जब आप अडोल बैठे रहे तो पुजारी ने आपको शक्तिशाली समझकर अपनी भूल की क्षमा मांगी। गुरुजी ने कहा कि नाटक चेबेक दिखाकर लोगों को पूजा करानी ठीक नहीं है। नाम स्मरण का अभ्यास करके अपना जीवन सफल करो, यही सच्चा मार्ग है। धन गुरु नानक। यहाँ गुरुजी ने जो अपनी दातून करके दबा दी थी, वह वृक्ष के रूप में सुशोभित है। आगारे शहर माई जस्सी का प्रेम। कटक से चलकर रास्ते में कई प्राणियों को नामदान का उपदेश देते हुए गुरुजी आगरे पहुँचे। यहाँ एक माई जस्सी श्री रामचंद्र की मूर्ति की पूजा करती और उसके आगे वीणा बजाकर भजन गाती थी। माई साधु संतों की भी सत्संगी थी। इसने गुरुजी को अपने घर रखकर बड़े प्रेम के साथ सेवा की और गुरुजी से उपदेश लेकर मूर्ति पूजा छोड़कर नाम स्मरण में जुट गई। अब यहाँ माई के घर वाले जगह गुरुद्वारा माई थाना बना हुआ है। धन गुरु नानक। रुहेलखंड गुलाम छुड़ाए। आगरे से चलकर गुरुजी रुहेलखंड बरेली से बदायूं के क्षेत्र में एक अपने सिख भाई हरा के रुहेले सरदारों की कैद से मुक्त कराने गए। गुरुजी का उपदेश सुनकर रुहेल सरदार ने भाई हरि सहित सारे गुलामों को आज़ाद कर दिया और आगे से गुलाम खरीदने और बेचने का काम छोड़ दिया। धन गुरु नानक। बेबे नानकी के पास सुल्तानपुर लोधी। रुहेलखंड के प्रदेश से चलकर गुरुजी कई नगरों और शहरों में प्राणियों का उद्धार करते हुए मर्दाना सहित 1565 विक्रमी में सुल्तानपुर लोधी अपनी बहन बीबी नानकी जी के पास पहुंच गए। साहिबजादे श्री चंद जी और लक्ष्मीचंद जी और महिला श्री सुलखनी जी को आप जी के दर्शन कर बहुत खुशी हुई। धन गुरु नानक। लाहौर से तलवंडी। कुछ दिन तलवंडी विश्राम करके गुरुजी यहाँ से चलकर दूसरी बार ब्राहा को मिलने के लिए पकपटन से पश्चिम दिशा से कुछ दूर बाहर ही बैठ गए। शेख गुरुजी को मिलने के लिए अनेक पास गया और मिलकर गुरुजी से ज्ञान चर्चा करके बड़ा खुश हो गया। गुरुजी ने इस चर्चा के समय आषाढ़ी वार की पहली 9 पौड़ियाँ का उच्चारित किया। इस स्थान पर गुरुद्वारा नानकसर विद्यमान है। धन गुरु नानक।
दीपालपुर कोहड़ी निस्तारा। पाकटपन से चलकर गुरुजी दीपालपुर शहर से बाहर एक कुटिया देखकर उसके पास जा बैठे। उस कुटिया में एक कौड़ी रहता था जिसे उसके संबंधियों ने बना दिया था। गुरुजी को देखकर उस कौड़ी ने कहा कि संत जी, मुझे कुष्ठ रोग है, आप मेरे से दूर ही रहो। गुरुजी कुटिया के पास एक पीपल के नीचे डेरा डालकर बैठ गए। दूसरे दिन आपने अपनी कृपा दृष्टि करके उसका रोग दूर कर दिया और उसे सतनाम के स्मरण का उपदेश देकर आगे चले पड़े। धन गुरु नानक। इस स्थान पर आप जी के आगमन की याद में गुरुद्वारा बना हुआ है जो आज कल पाकिस्तान में है। धन गुरु नानक। सुल्तानपुर बेबे नानकी के पास। दीपालपुर से चलकर गुरुजी कसूर के रास्ते पट्टी आए और पट्टी से अपने गांव जिसका नाम उस समय पट्टे बिंड था और अब डेरा साहेब है पहुँचे। इस गांव से बाहर ही एक रात काटकर आप जी व्यास नदी को पार करके सुल्तानपुर चले गए। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।